मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में, जो कि कल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फिर उसके बाद ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और लिस्ट हो जाएगा और 29 तारीख में ये आपको मार्केट में नज़र आने लगेगा। और उसके बाद जो कुछ होगा वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस आईपीओ के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप समझ जाए। देखिए, एक चीज़ को समझ लीजिए, ये स्टॉक हलाल है, हराम नहीं है। यानी कि जो आईपीओ लिस्टेड हो रहा है ये बिल्कुल जायज़ है, हराम नहीं है। इशू प्राइस जो इसमें रखा गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो 250 रुपये रखा गया है। और उसी के साथ साथ जब आप यहाँ पर लॉट साइज़ देखेंगे तो वो है 600 शेयर्स की, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप ये देखना चाहे कंपनी की कैसी प्रॉफिट ग्रोथ है, जो सब वो तमाम चीज़ें दिख जाएंगी। पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। ओपन डेट जो हुई थी इसकी 22 को हुई थी। मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में। क्लोज़ हो जाएगा कल, यानी कि कल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिफ़ंड की जो डेट होगी वो होगी यहाँ पर मंडे जुलाई 28, 2025 को, ठीक है। उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको और भी तमाम चीज़ें दिख जाएंगी कि कंपनी की कैसी ग्रोथ है, कैसा कंपनी के पास डेट है या फिर कर्ज जो है कंपनी के पास कितना है, और कंपनी आपके लिए बेस्ट है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको ईवी बिट्टा दिखेगा। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर 51 था जो कि हल्का हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये सिर्फ 11 है। पहले यहाँ पर ये 42 था, उससे पहले 51 था। यानी कि कंपनी अच्छे की तरफ है, बुरे की तरफ नहीं है, ऐसा तो बोला जा सकता है। और उसी के साथ बोरोविंग में भी देखेंगे आप, तो ये थोड़ा सा ये भी आपको देखना चाहिए, यानी कि जो कर्ज है वो भी कम हुआ है कंपनी का। तो इससे अंदाज़ हो जाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं सही है। ROC या ROE अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा, ROC जो आई है जो वो 32 है, ROCE जो है वो 39 है। डेट टू इक्विटी जो है वो सिर्फ 0.13 है, बहुत अच्छी चीज़ है। EBITDA मार्जिन जो है वो 33% है, ये भी अच्छी चीज़ है। तो हमें इन चीज़ों पर नज़र रखनी होती है। और अगर बात करें इस आईपीओ की, आईपीओ बहुत अच्छा है। और ये कंपनी किस सेक्टर में क्या करती है, क्या काम करती है, अगर आप सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मोनार्च सर्वाइवर्स एंड इंजीनियर कंसल्टेशन लिमिटेड आईपीओ एक इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। अब ये क्या बनाएगी वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करेगी, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप और भी तमाम चीज़ें इसकी पढ़ सकते हैं। ये ट्रांसलेट हो जाएगा सब हिंदी में, गूगल में आप जाकर जब करेंगे तो आसान है। देखिए, बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि हमें आईपीओ नहीं मिलता है, लेना नहीं आता। देखो, आईपीओ लेने का तरीका ये है कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें। एक आईपीओ अगर आपको नहीं मिलता तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा मिल जाता है। या फिर उसका एक तरीका यह है कि आप 2-3 अकाउंट बना कर रखिए। आपके पास अगर 3 अकाउंट होंगे तो आप एक से अप्लाई करिए, 2 से अप्लाई करिए, जोन से भी। अगर इससे नहीं होगा तो इससे होगा, इससे नहीं होगा तो इससे हो ही जाएगा, ऐसा होता है। एक अपने अब्बू का, एक अपना, एक अपनी अम्मी का या फिर वाइफ का, जिससे भी हो सके एक आधा बना सकते हैं। और बहुत आसान है। कंपनी ये अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी एक्सपर्ट लोग कंपनी के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। बाकी आप अपना एनालिसिस भी कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा करें। अस्सलाम वालेकुम।